हमारा पड़ोसी पाकिस्तान पहले से कर्ज के दलदल में है और इकोनॉमी की हालत ऐसी जैसे अस्पताल में आखिरी सांसें ले रहा मरीज। फिर भी ना हरकतों से बाज आता है और ना ही बीते हुए कल से सबक लेता है। नतीजतन हर पैमाने पर ऐसा गच्चा खा रहा है कि सरकार और फौज दोनों की हालत पतली है। इसी बीच एक और ऐसा कदम उठा रहा है जिसके चलते उसे 1000-2000 करोड़ नहीं बल्कि पूरे 1.5 लाख करोड़ रुपयों का फटका लग सकता है। क्या है पूरा मामला, आपको समझाते हैं। दरअसल ईरान और पाकिस्तान में गैस की सीधी सप्लाई के लिए कुछ साल पहले करार हुआ था, जिसके तहत दोनों देशों के बीच सीधी पाइपलाइन बिछाई जाएगी। चूंकि दोनों देश बॉर्डर साझा करते हैं, इससे ईरान पाकिस्तान को बिना समुद्री मार्ग या बिना सड़क मार्ग के सीधे गैस सप्लाई कर सकेगा और दोनों देशों को इसका आर्थिक फायदा होगा। ये लाइन ईरान के असालुये से पाकिस्तान के ग्वादर और फिर नवाब शाह शहर पहुंचती। इसमें ईरान ने अपने इलाके में पाइपलाइन समय से बिछाई, लेकिन पाकिस्तान का वही पुराना ढीला ढाला रवैया, लिहाजा प्रोजेक्ट में देर हो रही है, जिससे ईरान का कई हजार करोड़ का नुकसान हो सकता है। इसी बात को लेकर ईरान ने पाकिस्तान को धमकी दी है कि वह अपना काम समय से पूरा करे, नहीं तो अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के साथ साथ करोड़ों रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है। मामले को और गहराई से समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 2010 ईरान और पाकिस्तान में नेचुरल गैस की सप्लाई के लिए डील होती है, जिसके तहत रोजाना 75 से लेकर 100 करोड़ फीट गैस ईरान पाकिस्तान को पाइपलाइन के जरिए सप्लाई करता। 2014 तक ये पाइपलाइन बिछाने का काम पूरा होना था, लेकिन 2024 में भी ये काम पाकिस्तान की तरफ से पूरा नहीं हो सका है। जबकि ईरान ने $2 अरब के खर्चे के बाद 2013 में अपनी तरफ वाले 1150 किलोमीटर हिस्से की पाइपलाइन बिछाने का काम पूरा कर लिया था। 2010 में ईरान के राष्ट्रपति थे महमूद अहमदीनेजाद और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे यूसुफ रजा गिलानी। इन दोनों राष्ट्र प्रमुखों ने ये डील की थी, लेकिन इन्हें कहाँ पता था कि इस डील का आने वाले वक्त में पाकिस्तान की सरकारें जो अधकचरा करने वाली हैं, वो ईरान के लिए नुकसान और पाकिस्तान के लिए वित्तीय आपातकाल ला सकता है। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान से ये देर आखिर क्यों हुई। दरअसल अमेरिका ने साल 2010 में ही ईरान से गैस और दूसरे पेट्रोलियम पदार्थों के खरीदने पर पहले लिमिट लगाई और फिर प्रतिबंध। लेकिन पाकिस्तान ईरान से वादा करता रहा कि आप पाइपलाइन बिछाने का काम जारी रखें, हम गैस आपसे ही लेंगे। लिहाजा ईरान पाइपलाइन बिछाता रहा, लेकिन 2024 तक आते आते ये प्रतिबंध अमेरिका ने इतने सख्त कर दिए कि ईरान से गैस खरीदने मात्र से उन देशों पर भी प्रतिबंध लग जाते जो देश गैस खरीदते। चूंकि ईरान पर सैंक्शन है, इसलिए पाकिस्तान ईरान से दिन की बजाय रात के अंधेरे में गैस का सौदा अभी भी करता है। एक आंकड़े के मुताबिक पाकिस्तान ईरान से 8 से 9,000 करोड़ की गैस एक साल में खरीद लेता है, पर सैंक्शन के चक्कर में पाकिस्तान फंसता गया, इसलिए उसने पाइपलाइन के काम में ढुलमुल रवैया अपना लिया, जिसने उसे और ज्यादा फंसवा दिया। उसके इसी रवैये के चलते साल 2013 में तो ये तक अफवाह उड़ गई थी कि पाकिस्तान इस डील से अलग हो गया है और बाद में तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को चिट्ठी लिखकर सफाई देना पड़ी थी, जिसमें उन्होंने दिसंबर 2014 में गैस सप्लाई शुरू होने तक की बात कह दी थी। लेकिन अब मामला इंटरनेशनल कोर्ट में जाता दिख रहा है। अगर ये मामला वहां जाता है तो पाकिस्तान पर जुर्माना लग सकता है, जिसकी अनुमानित रकम 1.5 लाख करोड़ तक हो सकती है। मौजूदा वक्त में पाकिस्तान ने ईरान के अलावा इराक, कतर, नाइजीरिया, रूस और कुवैत जैसे देशों से भी गैस खरीदता रहता है। पाइपलाइन डील का एक और पहलू है, जब 1995 में इसको लेकर बातचीत शुरू हुई तब भारत भी इसका हिस्सा था। 1999 में साइन भी हुआ और 2007 में तो गैस के दाम तक तय हो गए थे। लेकिन 2008 में भारत अमेरिका न्यूक्लियर डील के चलते भारत इससे अलग हो गया था। अब किस्मत कहें या फिर दूरदृष्टि, अगर भारत इसका हिस्सा होता तो अपने हिस्से की पाइपलाइन बिछाकर फंस जाता, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने हिस्से की लाइन आज तक नहीं बिछा पाई है और ईरान को लग गया है करोड़ों रुपए का चूना। लिहाजा अब ईरान इस मामले पर पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में घसीट सकता है और पहले ही इज्जत खो चुके पाकिस्तान की और बेइज्जती होगी सो होगी, पैसा देना पड़ेगा वो अलग।